खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूँ, खुदा के कलाम की बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ। इससे बड़ा कोई अज़ाज़, कोई इस्तेहकाक नहीं है कि कोई बंदा खुदा के कलाम को सिखाए या खुदा के कलाम की मुनादी करे, खुदा के कलाम का प्रचार करे। और मैं इस अज़ाज़ के लिए जो खुदा ने मुझे बख्शा है, मैं उसका बेहद शुक्रगुजार हूँ। और मेरा ईमान है कि आप सब इन पैगामात के वसीले से जो खुशखबरी प्रोग्राम में आप देख रहे हैं, आप बरकत पा रहे हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं किसी तरह से खुदा के कलाम को बेहतर तौर पर समझने में आपकी मदद कर सकूं। और मेरा ईमान है कि खुदा का रूहुल कुद्दस हम सब की रहनुमाई करता है कि हम उसके कलाम की बातों को जान सकें और समझ सकें। आज एक नए मौजू के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज का जो पैगाम है, ये क्रिसमस के ताल्लुक़ से है कि कैसे हम जब सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। उसमें सितारा आता है, मजूसी आते हैं, उसमें फरिश्ते शामिल होते हैं, उसमें मरियम का जिक्र होता है, यूसुफ का जिक्र होता है, उसमें बेबी जीसस यानी यीशु मसीह जो बच्चा है उसका जिक्र होता है। लेकिन आज ख़ास तौर पर जिस चीज़ को हम सीखने जा रहे हैं वो है मजूसी और बड़ा दिन या क्रिसमस। कि कैसे मजूसी जो हैं जब वो आए हैं तो उनका मकसद यीशु मसीह को देखने के लिए आने का क्या था। और ये स्टोरी, ये बयान मैं चाहता हूं कि हम इसको समझ सकें कि मजूसी क्यों आए थे, उनका मकसद क्या था और वो कौन लोग थे। तो आए मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम को खोलें। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत के आखिर तक तलावत की जाएगी। अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो आप मेरे साथ देख सकते हैं मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 2 बाब, पहली 12 आयत। तो खुदा के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतुलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतुलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतुलहम इफ्राता, यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लोबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हदायत खा में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज ये खूबसूरत पैगाम जो क्रिसमस के बारे में है, ये मजूसियों के किस तरह से वो बैतुलहम में आए हैं, कैसे उन्होंने यरूशलेम में पहुंचकर हेरोदिस बादशाह से मुलाकात की, कैसे उन्होंने यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है
وہ اس کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں اس سارے بیان میں ہمیں کیا ملتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر مجوسی کون تھے؟ ان کے لیے لفظ وائز مین انگریزی میں ہم پڑھتے ہیں، مجائی پڑھتے ہیں، اور کئی لوگ مجوسیوں کو مختلف طرح سے سمجھتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ تھے، یہ پورب سے آئے تھے، مشرق سے آئے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بادشاہ نہیں تھے، یہ مڈل ایسٹ یا پورب سے آئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بائبل مقدس نے کہہ دیا ہے۔ یہ بادشاہ نہیں تھے، لیکن انہیں کہتے ہیں یہ کنگ میکرز تھے۔ یہ ایک ایسا ایلیٹ گروپ تھا، ایسے لوگوں کا گروپ تھا جو اسلامی سلطنت سے پہلے آپ کہہ لیں کہ بہت طاقتور لوگ تھے، اور یہ کنگ میکرز تھے، یہ بادشاہ بنانے والے لوگ تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 بادشاہ تھے، 3 نہیں تھے، بلکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہزاروں تھے۔ یہ فل فورس کے ساتھ آئے تھے، پوری طاقت کے ساتھ آئے تھے، اور مشرق میں یہ بہت بڑی طاقت تھے۔ اور کیسے انہیں پتا چلا، کیسے انہوں نے جانا کہ یہ یسوع مسیح جو بادشاہ ہے وہ پیدا ہوا ہے؟ تو چونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ بابل یا مشرق یا مڈل ایسٹ سے آئے تھے، پورب سے آئے تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل بابل میں اسیر ہو کر گئے تھے، 70 سال رہے، اور بہت سے لوگ 70 سال کی اسیری کے بعد واپس چلے گئے، لیکن بہت سارے لوگ اسرائیلی جو تھے وہ عراق میں یا بابل میں رہ گئے، اور جب وہاں پر رہ گئے انہوں نے شادیاں کی وہاں کے لوگوں سے۔ اور یہ جو مجوسی ہیں جنہیں وائس مین یا مجائی کہا گیا ہے، مجائی سے میجیشن نکلا ہے، جادوگر، تو یہ جادوگر بھی نہیں تھے، بلکہ یہ کنگ میکر سے طاقتور لوگ تھے، اور یہ ایلیٹ کلاس کے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں پوری فورس کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوئے تھے، اور یہ رومی سلطنت کے دشمن تھے۔ یہ رومیوں کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق اچھا نہیں تھا۔ یہ ایک قبیلہ تھا۔ چونکہ بابل کی اسیری کے وقت اسرائیلی کچھ وہاں پر رہ گئے، دانییل وہاں پر بڑا انفلوئنسڈ آدمی تھا، بڑا پاورفل آدمی تھا۔ حزقیل نبی بھی بابل کے دنوں میں نبوت کر رہا تھا۔ تو جب دانییل جو نبی بھی تھا، جو 3 سلطنتوں کی اس نے نوکری کی تھی، اور اسے نبوکت نظر کے دور میں ان مجوسیوں کا چیف مقرر کیا گیا تھا، لیڈر مقرر کیا گیا تھا، تو ایسے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے، یہ جو مجوسی تھے، انہوں نے دانییل سے سیکھا تھا۔ انہوں نے گنتی کی کتاب کے اندر جو پشین گوئی ہے کہ ستارہ یعقوب کا ستارہ نکلے گا، وہاں سے سیکھا ہے۔ تو جب یہ مجوسی یروشلم میں داخل ہوئے ہیں، ان کا داخلہ بہت اہم ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ مجوسی غیر قوم یروشلم کے اندر آئے ہیں کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ ہم نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا ہے، اور ہم پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر اس لیے آئے ہیں کہ اسے سجدہ کریں۔ یہ مجوسی غیر قوم یسوع مسیح کی پرستش کے لیے، عبادت کے لیے آئے تھے۔ تو کرسمس بیسیکلی عبادت کے لیے، عبادت کا دن تھا ان کے لیے۔ یہ مجوسی جن کا ذکر ہم ہر کرسمس پر کرتے ہیں، یہ اتنی مسافت طے کر کے، میں پڑھ رہا تھا، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کتنا وایا بنتا ہے بابل سے یروشلم کا، بیت الحم کا، میں اس کو نہیں لانا چاہتا گفتگو میں یا اس پیغام کے اندر، لیکن یہ لوگ بڑی مسافت طے کر کے ایک کام کے لیے، سنگل پرپز تھا ان کا، ایک مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ پورب میں ستارہ دیکھ کر یسوع مسیح کی پرستش کرنے کے لیے آئے تھے، یسوع مسیح کی عبادت کرنے کے لیے آئے تھے، اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ مجوسیوں کا مقصد تھا، اتنی لمبی مسافت طے کرنے کا۔ اور ایک اور بات،
ये गैर कौम यहूदी मजूसी जब यरूशलेम के अंदर आए हैं तो ये ताज पोशी के लिए आए हैं। मैंने जैसे कहा कि ये किंग मेकर्स थे, ये बादशाह बनाते थे। तो ये बादशाह को यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह उसकी ताज पोशी के लिए आए हैं, यहूदियों के बादशाह की ताज पोशी के लिए। और जब ये वहाँ पर मौजूद हैं तो सितारा इन्होंने देखा। सितारे के बारे में भी बात करना चाहते हैं कि सितारा क्या था। याद रखें, ये सितारे के बारे में बहुत आरा हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं, बहुत सारे हैं। ये कौन सा सितारा था, कुछ मैंने भी बहुत पढ़ा हुआ है इसके बारे में और आपने भी बहुत पढ़ा होगा। लेकिन ये लोग दानिएल के शागिर्द थे, दानिएल से शायद, या जो यहूदी वहाँ पर रह गए थे उन्होंने उन लोगों से सीखा हुआ था, इन मजूसियों ने। लेकिन पूरब में सितारा इन्होंने देखा और ये वहाँ से निकले और बादशाह को मिलने के लिए, उसे सिजदा करने के लिए यरूशलेम पहुँच गए हैं। और हेरोदीस को जान के लाले पड़ गए हैं कि ये कहाँ से आ गए हैं, ये बादशाह कौन पैदा हो गया है। सितारे के बारे में बात करना चाहता हूं। सितारा क्या था? बहुत सारी राय हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे मुस्तंद राय है सितारे के बारे में वो ये है कि ये सितारा एक बार उन्हें पूरब में दिखाई दिया था। मैंने हवाले को जब पढ़ा तो एहसास हुआ कि ये वो पूरब से, मशरक से उनकी रहनुमाई करता हुआ नहीं आ रहा, हर वक्त उनके साथ नहीं है। पहले उन्होंने पूरब में देखा और फिर यरूशलेम में फिर दोबारा से उन्होंने आकर ये सितारा देखा। और ये सितारा क्या था? कहते हैं कि ये सितारा उसी तरह का था, ये खुदा की शिकायना ग्लोरी थी, यानी कि खुदा का जलाल था जो उन्हें नजर आया। आपको याद होगा कि चरवाहे जब मैदान में अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे तो लिखा कि खुदा का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। ये जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। उन्होंने जलाल देखा था, खुदा की जिसे कहते हैं शिकायना ग्लोरी, खुदा का जलाल उन्होंने देखा था। ये जलाल इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं इस सितारे को कि ये सितारा ऐसे ही है जैसे बनी इस्राएल जब बियाबान में थे तो लिखा है कि वो अबर और आग का सतून उनके साथ रहता था। तो ये आग का सतून खुदा की शिकायना ग्लोरी थी, खुदा का जलाल था। चरवाहे डर गए, खुदा का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। ये सितारा बेसिकली ये बिल्कुल खुदा का जलाल था, खुदा की आप कह लें कि ये आग का सतून था जो पूरब में उन्होंने देखा। और जब उन्होंने पूरब में उसका सितारा देखा तो वो वहाँ से निकल पड़े और आकर यरूशलेम में वो यीशु मसीह की इबादत करना चाहते हैं, यीशु मसीह को सिजदा करना चाहते हैं। वो बादशाह के सामने झुकना चाहते हैं, इबादत करना चाहते हैं, खतरात की परवाह किए बगैर, किसी तरह की भी हालात की परवाह किए बगैर वो निकल पड़े हैं। तो एक हवाला देखिए मेरे साथ, यिर्मयाह 29वें बाब की 13वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। खुदा का कलाम फरमाता है कि ये ढूंढते हुए यीशु मसीह को यीशु मसीह को ढूंढते हुए यरूशलेम में पहुंच गए हैं। जब यीशु मसीह हेरोदेस बादशाह के ज़माना में बैतलहम में पैदा, तो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। तो मेरे अजीज़ों, ये इबादत के लिए एक ही उनका मकसद है आना, इबादत। वो यीशु मसीह की क्रिसमस या बड़े दिन के मौका पर इबादत करना चाहते हैं। अगर ये इतनी दूर से पूरब से आए हैं, मशरक से आए हैं या मिडल ईस्ट से आए हैं, कितनी मुसाफत तय की है इन्होंने, तो आप जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं या कर रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है कि आप कैसे इबादत करते हैं क्रिसमस के मौका पर। ये मजूसी बड़ी दूर से सिर्फ यीशु की इबादत के लिए आए हैं, यीशु को सिजदा करने के लिए आए हैं। कई बार मैंने देखा कि चर्चेज़ के अंदर लोग नहीं आते, वो कहते हैं कि आज बारिश है मैं नहीं जा सकता, या आज कोई भी वजह है मैं नहीं चर्च जा सकता। याद रखें कि इन मजूसियों का नाम आज भी इंजील के अंदर लिखा गया है, चूँकि ये इबादत करने के लिए यीशु मसीह की आए थे। तो अगली बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ वो ये है कि हाउ दे सॉट हिम व्हाट दे ब्रॉट हिम।
कैसे उन्होंने यीशु को ढूंढा और क्या वो यीशु के लिए लेकर आए। कैसे उन्होंने यीशु मसीह को ढूंढा, तो उसके लिए ये है कि द मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट, खुदा के रूहुल कुद्दस की ये खिदमत है कि वो खुदा की तरफ, जो खुदा को ढूंढ रहे होते हैं, वो उनकी रहनुमाई करता है। खुदा का रूह लोगों को लेकर आता है खुदा के पास। तो खुदा के रूह ने उन्हें कायल किया, खुदा के रूह ने उनके दिल में ये ख्वाहिश डाली कि वो यीशु मसीह की तलाश करें। और जब वो खुदा उन यीशु मसीह की तलाश करते हुए वहाँ पर पहुँचे हैं, दूसरे बाब की दूसरी आयत से लेकर 6 आयत तक पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि और यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है, क्योंकि पूरे में उसका सितारा देकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। और उसने कौम के सरदार कायनों और फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतुलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि बैतुलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गला बानी करेगा। ये मैसेज, ये पैगाम पढ़कर इनके अंदर खुदा ने ये ख्वाहिश डाली कि ये यीशु मसीह की तलाश करें। ये पैगाम इन्हें यीशु मसीह तक लेकर आया है, यीशु मसीह की पैदाइश का पैगाम। तो जब ये आए हैं तो कैसे इन्होंने ढूंढा यीशु मसीह को? खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में। खुदा का पाक रूह इन्हें गाइड कर रहा था, खुदा का रूह इन्हें लेकर आ रहा था। तो ये सितारा जो इन्हें नजर आया है, वहाँ पर खुदा का जलाल, शिकायना ग्लोरी, सितारा हम पढ़ते हैं लेकिन ये शिकायना ग्लोरी है, यीशु मसीह का जलाल है जो इन्हें नजर आया है। और वहाँ से ये निकले हैं ताकि यीशु मसीह को तलाश करें, यीशु मसीह को ढूंढें। और जब वो वहाँ से आए हैं, यरूशलेम में पहुँचे हैं, तो उन्होंने बादशाह से पूछा है कि यहूदियों का बादशाह, हेरोदिस से, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। अब हेरोदिस डर गया। हेरोदिस बड़ा जेलस आदमी था। उसने अपने कितने लोगों को कत्ल कर दिया था, चूँकि वो इक़्तिदार से, अपनी पावर से बड़ी मोहब्बत करता था। हेरोदिस को मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता, ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन 10 बीवियाँ थीं उसकी, 12 बच्चे थे हेरोदिस के। उसने अपनी बीवी को कत्ल करवा दिया, अपनी माँ को कत्ल करवा दिया, अपने ब्रदर इन लॉ को कत्ल करवा दिया, अपने 2 बेटों को कत्ल कर दिया, एक बेटे को फिर कत्ल करवा दिया। ये जालिम आदमी था। जब उसने सुना कि बादशाह पैदा हो गया है तो वो डर गया, खौफ आ गया, उसे परेशान हो गया, क्योंकि ताकत उसे बड़ी अजीज थी। ये अदूमी था, ईसाऊ के ख़ानदान से था, यहूदी बना था, हैकल भी बनवाया, आप जानते हैं। ये डर गया और ये झूठ भी बोल रहा था। कहता है कि दरियाफ्त करो, जब तुम्हें मिले तो मुझे भी आकर खबर दो ताकि मैं भी उसे सिजदा करूं। झूठ बोल रहा था, ये सिजदा करना नहीं चाहता था। ये बच्चों को कत्ल करवा दिया इसने। और आप जानते हैं कि तकरीबन कहते हैं कि 4 माह से लेकर 2 साल की उम्र होगी यीशु मसीह की जब ये मजूसी वहाँ पर आए हैं यरूशलेम के अंदर। और हेरोदिस ने 2 साल या इस उम्र के बच्चों को कत्ल करवा दिया, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि कोई उसका इक़्तिदार, कोई उसकी ताकत ले सके। इसलिए अपने 2 बल्कि 3 बेटों को उसने कत्ल करवा दिया, इक़्तिदार या ताकत के हवस में या लालच में। तो ये मजूसी यरूशलेम में पहुंचे हैं बादशाह को ढूंढते हुए, और ये बादशाह की इबादत करना चाहते हैं। सरदार कायन, फकी सब बताते हैं हेरोदिस को कि यीशु मसीह की पैदाइश बैतुलहम में होनी चाहिए, क्योंकि नबी की मार्फत लिखा है कि बैतुलहम यहूदा के इलाके, तू सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गला बानी करेगा। तो ये कैसे इन्होंने ढूंढा? रूहुल कुद्दस ने इनकी रहनुमाई की। दूसरी बात, ये क्या लेकर आए, व्हाट दे ब्रॉट हिम, यीशु मसीह के लिए क्या लेकर आए। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं, और इन 3 गिफ्ट्स की बिना पर, 3 ये जो उन्होंने तोहफे यीशु मसीह को दिए हैं, उसकी बिना पर ख्याल किया जाता है कि ये 3 थे, लेकिन ये 3 नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि हज़ारों थे, फुल फोर्स के साथ आए थे,
पूरी ताकत के साथ आए थे। कई लोग तो कहते ऊंट नहीं बल्कि घोड़ों पर ये आए थे, ताकत के साथ वहां पर थे, क्योंकि ये बादशाह की ताजपोशी के लिए आए हुए थे। तो एनीवे, क्या यीशु मसीह के लिए लेकर आए? तो मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं, मुकद्दस मत्ती के इंजील में हमने अभी पढ़ा है। उनसे तहकीक कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे भी खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला। इट मीन्स कि ये सितारा पूरब से लेकर यरूशलेम तक उनके साथ साथ नहीं था। पहले उन्होंने एक बार पूरब में देखा और अब यरूशलेम में आकर उन्होंने देखा है। पहले पूरब में देखा गया, मशरक में, अब वो यरूशलेम में सितारे को देखते हैं। और वो उन्होंने पूरब में देखा था, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। ये शिकायना ग्लोरी, खुदा का जलाल, खुदा की हजूरी, ये आग का सतून बच्चे के ऊपर जाकर ठहर गया है। ये जो बादशाह पैदा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, ये आग का सतून या शिकायना ग्लोरी या खुदा का जलाल जो पूरब में था, यरूशलेम में दोबारा नजर आया है, और ये उनको वहां पर लेकर गया है जहां वो बच्चा था। और देखा कि वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। पहले पूरब में देखा था, अब यरूशलेम में देखकर नहायत खुश हुए। और उस घर में पहुंचकर उस बच्चे की मां मरियम के पास, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा। ये बच्चा अब चरनी में नहीं है, ये बच्चा सराय में नहीं है, वहां से ये मुंतकिल हो चुके हैं, चूंकि ये 4 महीने से 2 साल का अरसा हो सकता है, किसी भी वक्त ये वहां पर पहुंचे हैं। तो लिखा है कि उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डिब्बे, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना, मुर और लुबान उसको नजर किया। यहां पर गौर करें, उन्होंने बच्चे को सिजदा किया है, उन्होंने मुकद्दसा मरियम को सिजदा नहीं किया है, बच्चे को सिजदा किया है। यीशु मसीह सिजदे के लायक है, कोई दूसरा नहीं। कोई रुए जमीन पर, जो कोई इस दुनिया में इस लायक नहीं है, फरिश्ता लायक नहीं है, मुकद्दसा मरियम सिजदे के लायक नहीं है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह के सिजदे से बाप को कोई एतराज नहीं है। उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना, मुर, लुबान उसको नजर किया, और उसके आगे गिरकर, यीशु के आगे गिरकर सिजदा किया है। जस्ट इस बात को ज़हन में रखें। तो 3 तहाइफ उन्होंने दिए हैं, 3 तोहफे दिए हैं, सोना, मुर और लुबान यीशु मसीह को नजर किया है। सोना, पहली चीज, जो पहला तोहफा, पहला गिफ्ट जो उन्होंने यीशु मसीह को दिया है वो सोना है। और सोने से मुराद ये है कि यीशु मसीह ही इज किंग, वो बादशाह है। सोना यीशु मसीह के बादशाह होने की निशानी है कि ये ताज है, ये सोना। मजूसी बादशाह को ढूंढ रहे थे, किंग मेकर्स ताजपोशी के लिए आए थे, उन्होंने यीशु मसीह की ताजपोशी की है। वो यीशु मसीह को सोना देते हैं, बादशाह को नजर गुजरानते हैं, चूंकि वो जानते थे कि ये यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ था। इन्हें बहुत इल्म था, इनके पास ये नॉलेज था, और ये बादशाह बनाने वाले लोग थे। सोना यीशु मसीह के बादशाह होने की तरफ इशारा करता है, और इन मजूसियों ने कहा कि यीशु मसीह बादशाह है। दूसरे नंबर पर लुबान, उसको नजर किया गया। लुबान यीशु मसीह के खुदा होने की निशानी है कि यीशु मसीह खुदा है। लुबान खुदा के लिए इस्तेमाल होता था, और जब उन्होंने लुबान पेश किया तो उन्होंने कहा कि ये बादशाह है और ये खुदा है। खरूज 30वें बाब में लुबान खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये आप पढ़ सकते हैं, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सिजदा किया उन्होंने, इसलिए सिजदा किया कि ये खुदा है। क्या आप यीशु मसीह को सिजदा करते हैं? क्या आप क्रिसमस को सिर्फ तहाइफ के लिए या
शॉपिंग के लिए या दीगर मामलात के लिए समझते हैं कि ये एक इवेंट है, एक त्यौहार है, एक दिन है, गुजर गया। सीरियसली यीशु मसीह की इबादत करें इस दिन के मौका पर। यीशु मसीह इबादत के लायक है, वो सिजदे के लायक है, इबादत उसकी होनी चाहिए। यशायाह 9वें बाब में लिखता है 6 आयत से 7वीं आयत तक कि देखो हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। लड़का तवल्लद हुआ, बेटा बख्शा गया, खुदा बख्शा गया हमको। खुदा इंसान बना, और जो खुदा इंसान बना है, ये मजूसी उसके आगे झुक रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये खुदा है लेकिन इंसान बना है। ये डीटी यीशु मसीह को वो खुदा समझते हैं, सिजदा किया, माइटी गॉड। यशायाह 9वें बाब की मैं बात कर रहा था, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, इब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। अब्दियत का बाप और सलाम, अब्दियत का वो बाप है, वो खुदा कादिर है। अब्दियत उससे शुरू होती है, वो अल्फा और ओमेगा है, इब्तदा और इंतहा है, शुरू और आखिर है। अब्दियत का बाप है वो, अब्दियत उससे शुरू होती है, वो अब्दी है। यीशु मसीह अब्दी है, खुदा है, खालिक है, इसलिए मजूसी उसे सिजदा करते हैं। और तीसरा तोहफा उन्होंने जो दिया वो मुर है, और मुर कहा जाता है कि यीशु मसीह की सैक्रिफिशियल डेथ, यानी कि यीशु मसीह की सलीबी मौत की तरफ इशारा करता है। ये मजूसी जानते हैं कि ये जो खुदा इंसान बना है, ये इंसानों के लिए कुर्बान होगा, ये इंसानों के लिए अपनी जान देगा, और ये इंसानों की खलासी कराएगा। क्रिसमस विजडम के साथ मनाना चाहिए, बड़ी अकल के साथ मनाना चाहिए, और अकल ये है कि यीशु मसीह को सिजदा करने की ज़रूरत है, यीशु मसीह के सामने झुकने की ज़रूरत है, उसे अपना नजात दहिंदा, अपना मुनज्जी मानने की ज़रूरत है। दुनिया की हर चीज़ हमारे यीशु मसीह के लिए है। इन्होंने सोना, मुर, लुबान, मुर उसको दिए हैं, नज़र किए, उन्होंने यीशु मसीह के सामने ये पेश कर दिए हैं, और वो जानते हैं कि ही इज़ गॉड, और वर्शिप, इबादत इसकी होनी चाहिए। मेरे अजीज़ों, क्रिसमस पर अपने यीशु मसीह की इबादत करें, उसे सिजदा करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।